ए एंड बी विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ए और बी का प्रोडक्ट करना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा जी? इट इज वेरी सिंपल। whenever you want to find out a multiply b, okay, whenever you want to find out a multiply b, it is equals to a plus a plus a plus a b times. It is like that. For example, let we want to find out 2 into 4. It is 2 plus 2 plus 2 plus 2 which is equals to 8. ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। मैं आपको समझाता हूं। हमने 1 plus 2 plus 3 up to 10 किया था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम किया था बेटा। बिल्कुल उसी की तरह से आप ये प्रॉब्लम कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये नोटपैड का स्क्रीन सबको विजिबल है बेटा जी? बेटा जी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to 10। तो उसके लिए हमने लिखा था बेटा फॉर आई इन रेंज 1,11 और s इक्वल्स टू s प्लस आई। तो इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आई कंटिन्यूअसली नंबर देता है, पहले आई का वैल्यू 1 है तो फिर 1 ऐड हो जाएगा, फिर नो सर। ओके, ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व किया ही हुआ है। अब बेटा जी बिल्कुल वही प्रॉब्लम जो हमारे पास है a मल्टीप्लाई b वाला जो प्रॉब्लम है, मैंने बताया a प्लस a प्लस a प्लस a, ये b टाइम्स ये है बेटा जी b टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 अगर करना है इट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। यह तो हम इधर देखें, जब हमारे पास ये था बेटा, जब 1 plus 2 plus 3 अप टू 10 हमें करना था, जब ये हमें परफॉर्म करना था, 1 plus 2 plus 3 plus 5 अप टू 10 करना था। तो इसके लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखा, जो इसके लिए हमने लिखा s इक्वल टू s प्लस आई, 10 तक चलना था, तो अनडाउटली लूप जो है वो 1 से 10 तक हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब जब ये टास्क हमें परफॉर्म करना है a प्लस a प्लस a प्लस a b टाइम्स, तो इसके लिए जो हमारे पास समझने वाली बात है, एक तो जो लूप हमारा मूव करेगा, लूप जो मूव करेगा 1 टू b, ओके, क्योंकि इसमें तो हमारे पास था 10 तक हमें चलना था, तो लूप जो मूव करा हमने 11 तक मेंशन कर दिया, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है b टाइम्स लिखा हुआ है, तो लूप जो मूव करेगा वो 1 टू b मूव करेगा। अब यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, अभी एक मिनट ड्राइंग क्लियर करता हूं। जब बेटा जी आपको 1 plus 2 plus 3 ये करना है, तो आपने क्या लिखा, s इक्वल टू s प्लस आई। वाई वी पुट आई हमने क्यों पुट किया, क्यों मेंशन किया आई, क्योंकि आई का वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। आई कंटिन्यूअसली गेट चेंज, आई का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, वही वैल्यू आपको चाहिए। आई का वैल्यू 1 है तो 1 चाहिए, 2 है तो 2 चाहिए, 3 है तो 3 चाहिए। आई का जो वैल्यू चेंज होता जा रहा है वो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है a प्लस a प्लस a, ये कितने टाइम्स मूव करना है, हमने इसे b टाइम्स मूव करना है। यानी कि कंटिन्यूअसली कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बेटा, a, कंटिन्यूअसली a रिपीट हो रहा है बेटा जी। कंटिन्यूअसली जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली a रिपीट हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। जैसे ऊपर वाले में चेंज हो रहा है बेटे, पहले कितना था 1, फिर कितना था 2, फिर कितना था 3, फिर कितना था 4 एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमने जो मेंशन कर दिया, वो क्या मेंशन कर दिया, वो हमने मेंशन कर दिया आई, ये क्योंकि चेंज हो रहा है। यहां पर हम आई नहीं लिखेंगे, यहां पर हमें क्या लिखना होगा, s इक्वल टू s प्लस a। वी हैव टू राइट s इक्वल्स टू s प्लस a, ये हमें लिखना होगा s इक्वल टू s प्लस a, क्योंकि आप यहां पर देखें जो नंबर कंटिन्यूअसली जो रिपीट हो रहा है बेटा जी, जो नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, इसमें ये कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ ये भी a है, फिर भी a है, ये a है और ये भी है, तो s इक्वल टू s प्लस a ही ऐड करते चलना है।
और लूप कितने टाइम्स मूव करेगा, बी टाइम्स। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा मेरी? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, मैं फिर से बताता हूं बेटा। ठीक है, मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा जी, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो ये बता रहा हूं, जब 1 + 2 + 3 अप टू 10 का हमें सम करना था, तो वी हैव टू राइट s = s + i, क्योंकि ये 1 2 3 ये जो नंबर है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर है ये कौन दे रहा है बेटा जी, ये नंबर हमें दे रहा है i। और जब हमें क्या लिखना है बेटा जी, हमें हमें क्या परफॉर्म करना है, अब हमें परफॉर्म करना है a + a + a + a कितना, b टाइम्स। तो क्या रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है। ऊपर क्या रिपीट, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा था, इस जगह क्या रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4 5, ये i की वैल्यूज हैं, ये सब i हैं। तो ऊपर क्या आया, i, यहाँ दैट्स वाई हमने यहाँ पर i मेंशन किया। और यहाँ पर क्या है, a, ये सब a + a + a रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया a, हमने पुट कर दिया a। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं अब आगे आपको प्रोग्राम की तरफ मूव करता हूं, कैसे इसे सॉल्व करें। हाँ जी बेटे, बोले बेटा। आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें बेटा, ये देखिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये a + b + a मल्टीप्लाई b, a + a + a b टाइम्स, जैसे 2 × 4 है बेटा जी, तो 2 + 2 + 2, ये कितना आ गया, 8 आ गया। एक तो वेरिएबल हमने सम मान लिया, जिसके अंदर सम स्टोर करना है 0। इधर हमने a इनपुट करा लिया, फिर हमने b इनपुट करा लिया। लूप कहां से कहां तक मूव करेगा, 1 से b तक मूव करेगा। तो जहां तक मूव करना होता है उससे एक आगे तक चलते हैं बेटा, तो b तक मूव करना है, तो इसलिए हमने उसको क्या मेंशन कर लिया, b + 1 मेंशन कर लिया, तो लूप हो गया बेटा जी। और मैंने अभी आपको समझाया s = s + a, ये आप लिखेंगे s = s + a। वाई भी पुट s = s + a, क्योंकि यहाँ पर a रिपीट हो रहा है, a की वैल्यू जो है वो a वैल्यू रिपीट हो रही है, वही वैल्यू रिपीट हो रही है, बार बार a ही ऐड होता रहना है उसके अंदर, 2 ही ऐड होते रहना है। 2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो s = s + a। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन लिखा बेटा जी राइट साइड में मैंने आपके लिए। इस एक्सप्लेनेशन की तरफ हम अब आते हैं, यहां से स्क्रीन क्लियर कर देता हूं एक मिनट। ये एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा, देखिए i in range 1 to b ये लिखा हुआ है बेटा, और a का वैल्यू जो मैंने लेट किया है वो 2, और b का वैल्यू मैंने माना बेटा जी 4। s हमने कितना लेकर चले, s हम 0 लेकर चले, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, b का वैल्यू 4 है, तो i कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो जब i का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4 और s का वैल्यू 0 है। और आप क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं बेटा जी, आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं s = s + a। तो s = s + a, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इससे नेक्स्ट वाला लाइन देखिए जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, तो s = कितना हो गया, s + a। तो s की वैल्यू कितनी है बेटा जी, आप इधर देखें बेटा, s की वैल्यू कितनी है बेटा, s की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू कितनी है बेटा जी, a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है बेटा जी 2। एक सेकंड, a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 0 + 2 कितना हो गया बेटा जी 2। तो फाइनली s जब s की वैल्यू हमारे पास, जब i का वैल्यू 1 है, तो प्रोसेस होने के बाद s का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा जी, s का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, s का वैल्यू आ गया बेटा जी 2। ओके, s का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, ठीक, ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ। उसके बाद हमारे पास i का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में i का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा जी 2। नेक्स्ट स्टेप के लिए i का वैल्यू हो गया 2, और a कितना रहना है बेटा जी, a तो 2 ही रहना है, b हमारे पास 4 ही रहना है, क्योंकि a और b में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं।
तो जो s की वैल्यू 2 हो गई थी, i का वैल्यू 1 पर s का वैल्यू 2 हो गया था, तो अब s का वैल्यू हम कितना लेट करके चलेंगे, अब s का वैल्यू फोन कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा जी, फिर से आपको समझाता हूँ। ओके, यहां पर थे हम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि i का वैल्यू हमारे पास जब 1 है और a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 4, s इज इनिशियली 0 है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ s इक्वल टू एस प्लस ए, s इक्वल टू एस प्लस ए, यही ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये लिखा बेटा जी, सॉरी ये इधर से लिखा हुआ है, ये परफॉर्म। तो s का वैल्यू यहाँ पर बेटा जी, s का वैल्यू कितना है, 0 है, s का वैल्यू है 0 और a का वैल्यू है 2, तो s बिकम्स 2, s का वैल्यू 2 हो गया i का वैल्यू 1 के लिए। फिर प्रोसेस फिर परफॉर्म होगा, क्योंकि i तो कहां से कहां तक मूव करेगा, 1 से 4 तक मूव करेगा, 5 पर टर्मिनेट होगा। तो जब i का वैल्यू 1 है तो s हो गया 2। अब i का वैल्यू कितना हुआ बेटा जी, फॉर द नेक्स्ट स्टेप i का वैल्यू हो गया बेटा जी, i बिकम्स 2, i बिकम्स 2 और a रिमेन्स 2, b रिमेन्स 4 एंड बिकम्स 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद s का वैल्यू कितना हो गया था बेटा जी, 2 हो गया था, s का वैल्यू हो गया था 2। तो अब s का वैल्यू उसने कहां से लिया, पहले s का वैल्यू इनिशियली 0 था, प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद s का वैल्यू 2 हो गया। तो जब s का वैल्यू 2 हो गया तो फिर से ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बेटा जी, s इक्वल टू एस प्लस ए वाला, s इक्वल्स टू, फिर से ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ s इक्वल टू एस प्लस ए। अब क्या हुआ बेटा जी, s का वैल्यू भी 2 है, a का वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, नाउ s बिकम्स 4, s का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी 4, वैल्यू 2 के लिए s आ गया 4। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म हुआ, i का वैल्यू कितना हुआ बेटा जी, अगले स्टेप पर i का वैल्यू हो गया 3 और ये जो वैल्यूज हैं, a का वैल्यू कितना हुआ 2, a रिमेन्स 2, b रिमेन्स 4, बट s बिकम्स 4, कितना हो गया, s बिकम्स 4, s 4 हो गया, s 4 हो गया, ये वाला वैल्यू s बिकम्स 4, s के अंदर 4 आ गया। जब s के अंदर 4 आ गया तो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हमारे पास, s इक्वल टू एस प्लस ए, तो s प्लस ए, s का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू कितना है 2, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ, s बिकम्स 6। जब i का वैल्यू 3 हुआ तो s बिकम्स 6। फिर कितना हुआ बेटा जी, फिर अगला स्टेप परफॉर्म हुआ, i का वैल्यू हो गया बेटा जी 4, i बिकम्स 4 और a रिमेन्स 2, b रिमेन्स 4, बट s बिकम्स 6, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में उसकी वैल्यू 6 हो गई थी, प्रीवियस स्टेप में उसकी वैल्यू 6 हो गई थी, तो ये 6 हो गया। फिर से वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बेटा जी, s इक्वल टू एस प्लस ए, s इक्वल टू एस प्लस ए, s का वैल्यू 6 है, s का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 2 है, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बेटा जी 8, s 8 और फिर इसके बाद हुआ i का वैल्यू हो गया बेटा जी 5 और 5 पर क्या हुआ बेटा, प्रोसेस टर्मिनेट, प्रोसेस टर्मिनेट, i का वैल्यू 5 पर प्रोसेस टर्मिनेटेड, प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड, प्रोसेस टर्मिनेटेड। तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इधर मैंने इधर भी आपके लिए लिख रखा है, ये तो खैर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए लिखा, ये एक्सप्लेनेशन मैंने एक इधर भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो इधर से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a का वैल्यू बेटा जी 2 है और b का वैल्यू है 4, i का इनिशियल वैल्यू कितना हुआ बेटा, i स्टार्ट हुआ 1 से, तो s इक्वल टू एस प्लस ए हुआ, तो 0 प्लस 2, तो s की वैल्यू हो गई 2, फिर i बिकम्स 2, i कितना हो गया बेटा, i 2 हो गया, फिर s प्लस ए परफॉर्म हुआ, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, फिर i का वैल्यू हो गया बेटा जी 3, 3 पर भी s प्लस ए हुआ, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया बेटा जी 6, फिर i का वैल्यू हुआ 4, 4 पर भी s प्लस ए परफॉर्म हुआ, 6 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 8, एट 5 प्रोसेस का, तो फाइनली 8 बिल्कुल मिल जाएगा रिजल्ट। तो मैं आपको एक प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, अब कहाँ गया जुपिटर,
अभी बता दिखाता हूँ बेटा। देखें बेटा जी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विदाउट मल्टीप्लिकेशन operator, without using multiplication operator of A and B without using multiplication operator. स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके। विजिबल है बेटा जी स्क्रीन? सर पुट कर लिया बेटा जी, b इक्वल्स टू क्षमा करना फॉरवर्ड बोले जा रही b। तेरा तो गएगा बेटा जी माइक म्यूट कर लो बेटा। एंटर b s इक्वल टू 0 और I in range 1 comma b plus 1 and s equal to s plus a. Result equals to comma s. तो इधर देखें बेटा जी, ये हमने ए के अंदर इनपुट कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? ए के अंदर ए इनपुट कर लिया बेटा जी, बी इनपुट कर लिया, ये सम 0 मान लिया इनिशियली, ये लूप हमने मूव किया 1 से b प्लस 1 तक और s इक्वल टू s प्लस ए, s इक्वल टू s प्लस ए, ये हमने लिख दिया बेटा जी। रन करें, एंटर a 2, एंटर b 4, रिजल्ट आ गया बेटा जी 8, 2 मल्टीप्लाई 4। फिर से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं बेटा, और कोई नंबर, एंटर ए 6, एंटर बी 5, 6 5 जा 30, रिजल्ट आ गया 30। तो क्लियर हो गया बेटा जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं बेटा जी। ओहो, ये त्यागी आयुष धनोरा 11th बी, बेटा जी अभी पढ़ाई कर लो, पर्सनली चैट कर लेना बाद में पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा बेटा, फाइंड आउट, ओ सॉरी दिस वन, फाइंड आउट x रेज़ टू द पावर y विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन या पावर ऑपरेटर। उसके बिना कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जो प्रॉब्लम अभी आपने पढ़ी है ना, बिल्कुल इसी की तरह प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाने वाली है। देखो कैसे करेंगे बेटे, बहुत सिंपल है। अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है, अभी आपने जो प्रॉब्लम पढ़ी है वो ये पढ़ा है बेटा कि अगर हमें ये परफॉर्म करना है, ए मल्टीप्लाई बी करना है, तो हमें इस तरीके से s इक्वल टू s प्लस ए लिखना होगा बेटा जी। ओके, अब मैं आपको इसी से रिलेट कर रहा हूँ। x का पावर y कंप्यूट करना है, x कैप y,
x का पावर y हो गया, या ns वर्ड में लिख दूं? ये तो क्लियर है, कैप लगा दिया बेटा, ये भी पावर का ही सिंबल होता है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x का पावर y, x मल्टीप्लाई x, या p का पावर q ले लेता हूं, x कैप, वेयर इज कैप, y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x, कितना, y टाइम्स। तो जैसे इस प्रॉब्लम में था ना, a प्लस a b टाइम्स मूव करना था, इसमें x मल्टीप्लाई x y टाइम्स हमें मूव करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लूप जो हमारा होगा बेटा जी, या मैं पहले एग्जांपल बताता हूं आपको, 2 का पावर 5 आपको डिटरमाइन करना है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया बेटा जी? 32। तो जब हमें प्लस करना था, इधर देखें बेटा जी, जब हमें प्लस करना था ये, तो हमारा लूप चला 1 से b तक, और s इक्वल टू s प्लस ए, ये आपने कर लिया, s इक्वल टू s प्लस ए आपने कर लिया। और जब हमें क्या करना है बेटा जी, ये देखें, दिस वन, जब हमें मल्टीप्लाई करना है और ये ऐसे इस तरीके से, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, जो हमारा लूप है बेटा, लूप मूव करेगा 1 to y, और हम लिखेंगे जो भी रिजल्ट होगा, हमारे पास एक वेरिएबल हमने लेट कर लिया k, मान लीजिए k इक्वल टू k मल्टीप्लाई x, k इक्वल टू k मल्टीप्लाई x, k इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई x। क्यों किया बेटा जी हमने ऐसा? देखो, क्योंकि x जो है ना बेटा, ये x मल्टीप्लाई x, ऐसे ये x ये x मल्टीप्लाई x y टाइम्स, तो हमें क्या लिख लेना, k इक्वल टू k इंटू x। जब हमारे पास a रिपीट हो रहा था, तो हमने लिख लिया था बेटा जी s इक्वल टू s प्लस a, ये इस तरीके से हमने लिख लिया था, अब प्लस हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, x रिपीट हो रहा है बेटा जी, तो हमने लिख लिया k इक्वल्स टू k इंटू x। और इसमें जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था, इसमें हमने सम की वैल्यू कितनी लेट करेंगे, 0, जो रिजल्ट है हमारे पास, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो k का वैल्यू कितना लेट कर लेंगे, 1। तो समझ में आ गया बेटा जी? क्लियर है बेटा, समझ में आ गया आपको? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक ठीक बेटा जी, मेरा कहना ये है, मैं ये कह रहा हूं बेटा जी, जब हमें a मल्टीप्लाई b करना है बेटा, तो उसके लिए हम लिखते हैं a प्लस a b टाइम्स, ये लिखते हैं। लूप हमारा 1 से b तक मूव करता है, और यहां पर a रिपीट हो रहा है b टाइम्स, तो हमने लिखा s इक्वल टू s प्लस a, रिपीट हो रहा है, प्लस कर रहे हैं और रिपीट हो रहा है। जो रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन में ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, एडिशन लग रहा है, तो s इक्वल टू s प्लस a ही रिपीट हो रहा है, और वो प्लस होता जा रहा है बेटा, वो प्लस होता जा रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लस। हमने यहाँ पर क्या यूज करा बेटा, ये प्लस यूज करा है। और जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, x का पावर y हमें जो कंप्यूट करना है बेटा, इसमें कौन रिपीट हो रहा है बेटा, इसमें हमारे पास x रिपीट हो रहा है। और कैसे रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में रिपीट हो रहा है बेटा, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिख लिया बेटा, k इक्वल टू k इंटू एक्स, क्योंकि x रिपीट हो रहा था और वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज करा वो मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर यूज करा। यहाँ पर a रिपीट हो रहा था बेटा बार बार, और क्या हो रहा था, वो रिपीटेशन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, एडिशन परफॉर्म कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर प्लस यूज करा। ये जो हमने यहाँ पर यूज करा प्लस, ए रिपीट हो रहा था तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल का नेम चेंज है, एक्स रिपीट हो रहा था हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया।
यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था उसका नाम था एस, दिस वन, ये रिजल्ट वेरिएबल था, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। यहाँ पर जो रिजल्ट वेरिएबल हमने लेट करा है वो लेट किया है के, तो एडिशन में तो इनिशियल वैल्यू कितनी लेट करके चलते हैं 0, और मल्टीप्लीकेशन में इनिशियल वैल्यू लेट करके चलते हैं 1, क्योंकि हमने अगर 0 लेट कर लिया तो 0 से मल्टीप्लाई करा, सारा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया बेटा जी, या फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं? बताएं बेटे। मेरी आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। ये आपको समझ में आ गया? मैं आगे चलूं बेटा जी, मैं एक्सप्लेन करूं आगे इसको? yes, देखिए ये हमारे पास है, मैंने आपके लिए ये इधर ये देखें बेटा, x का पावर y हमें कंप्यूट करना है तो x मल्टीप्लाई इटसेल्फ y टाइम्स, जैसे 2 का पावर 5 कंप्यूट करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मूव करा और रिजल्ट आ गया बेटा जी हमारे पास 32। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करें बेटा जी हम इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर x एंड y, पहले x इनपुट कीजिए और फिर y इनपुट कर लीजिए, फिर एक रिजल्ट वेरिएबल लेट कर लीजिए। यहां पर मैंने रिजल्ट का वेरिएबल का नेम लेट किया p। अभी जब मैं प्रॉब्लम को आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पर मैंने उसका नेम k लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल नेम तो आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा। तो लूप मूव करा बेटा, फॉर i इन रेंज 1, y प्लस 1, 1, y प्लस 1, आपको कहां तक मूव करना है बेटा जी? y तक मूव करना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक 1, y प्लस 1, और आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है? p इक्वल टू p इंटू एक्स, क्योंकि x क्या होगा? रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है रिपीटेडली मल्टीप्लाई। तो मैं आपको देखो फिर से एक बार बता देता हूं, जब हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था a मल्टीप्लाई b वाला, विच इज a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना? b टाइम्स था जब ये था बेटा, b टाइम्स हमें मूव करना था जब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। तो इसके लिए हमारा जो लूप है बेटा वो 1 से कहां तक चला बेटा? b तक। s का इनिशियल वैल्यू आपने, रिजल्ट वेरिएबल जो था आपका, उसका वैल्यू आपने कितना लिया? 0, और आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराया? s इक्वल टू s प्लस a, ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराया। क्योंकि आप यहां पर देखें ये आपका एडिशन हो रहा है रिपीटेडली b टाइम्स, तो इसके लिए आपने जो स्टेटमेंट लिखा s इक्वल टू s प्लस a। अब बेटा जी इधर देखें आप, ये मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, जब हमें x का पावर y कंप्यूट करना है तो x मल्टीप्लाई x y टाइम्स, तो मेरा जो स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा जी वो आ जाएगा p इक्वल टू p इंटू एक्स, क्योंकि जब रिपीटेडली a को हम ऐड कर रहे हैं बेटा तो s प्लस a, और रिपीटेडली x को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा रिपीटेडली उसी के रिजल्ट के अंदर, तो p इक्वल टू p इंटू एक्स। तो वेरिएबल का नेम चेंज है, अगर वेरिएबल का नेम मैं s ही लेट कर लेता, s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू s मल्टीप्लाई x हो जाता बेटा। अगर मेरे वेरिएबल का नेम s ही होता तो s मल्टीप्लाई x हो जाता, यहाँ पर मेरे वेरिएबल का नेम p है तो p इक्वल्स टू p इंटू एक्स। और जैसे देखो बेटा जी मैंने यहाँ पर s का वैल्यू कितना लेट किया? 0। क्यों लेट किया? क्योंकि मुझे करना है एडिशन। यहाँ पर मैंने p का वैल्यू कितना लेट किया? 1। क्यों लेट किया? क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 0 वैल्यू ले लेंगे तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली p इंटू एक्स होता रहा बेटा जी, और फाइनली आपने इसको यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया। और आप देखें बेटा ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू हमने 5 लेट किया,
और आई मूव किया बेटा 1 से लेके 6 तक। और अब आप ये देखो बेटा, ये परफॉर्म हो रहा है p इंटू एक्स। तो देखो इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ बेटा जी, x का वैल्यू तो है बेटा जी 2, यहाँ पर देखें ये x का वैल्यू तो है बेटा जी यहाँ पर 2, y का वैल्यू यहाँ पर 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 और i कितना हुआ 1। और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या परफॉर्म हो रहा है, p इक्वल्स टू p इंटू एक्स, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बेटा, p इक्वल्स टू p इंटू एक्स, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो p का वैल्यू इनिशियली कितना है बेटा, p का वैल्यू है इनिशियली 1। आप देखें ये रहा, p का वैल्यू कितना है इनिशियली 1, तो मैंने यही वाला वैल्यू ले लिया 1। तो कितना हो गया बेटा p इंटू एक्स, और x का वैल्यू कितना है बेटा जी, x का वैल्यू है 2, तो 1 इंटू 2 कितना रिजल्ट आ गया बेटा जी, रिजल्ट आ गया 2। फिर i बिकम्स 2, i का वैल्यू कितना हो गया बेटा, i का वैल्यू हो गया अब 2, और p का वैल्यू कितना, अब p कितना हो गया बेटा p इंटू एक्स, तो फिर कितना परफॉर्म हुआ बेटा 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया बेटा जी यहाँ पर 4 आ गया। फिर i बिकम्स 3, फिर परफॉर्म हुआ p इंटू एक्स, तो p का वैल्यू तो 4 है, x का वैल्यू कितना है 2 ही है, तो कितना रिजल्ट आ गया 8। फिर i का वैल्यू हो गया 4, फिर परफॉर्म हुआ p इंटू एक्स, तो p तो अब 8 हो गया है बेटा जी, p 8 हो गया है, x का वैल्यू कितना है बेटा 2, तो 8 2 कितना हो गया बेटा जी 16। फिर i का वैल्यू हो गया 5, तो p कितना है बेटा, p तो है 16 और i कितना है बेटा, सॉरी x कितना है बेटा 2, तो 16 2 32, तो वैल्यू कितनी हो गई p की 32। फिर i का वैल्यू 6 हुआ, तो 6 पर प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू 5 है बेटा, तो हमें कितने टाइम्स मूव करना है बेटा, 5 टाइम्स ही मूव करना है, तो 5 टाइम्स लूप मूव करेगा, 6 पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, फाइनल वैल्यू आ गया 32, तो 32 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, 32 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ ये प्रोग्राम, एक सेकेंड एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ बेटा। एक वेरिएबल आपने सेट कर लिया x, एक आपने मान लिया y, p इक्वल्स 2 हो गया इनिशियली 1, लूप आपका 1 से y प्लस 1 तक चलेगा। अब जो आपका ऑपरेशन लगना है p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई x, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई x, और रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो गया, p के अंदर, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, p इक्वल्स टू p इंटू x। तो देखें बेटा, एंटर x मैंने इनपुट करा 2, y मैंने इनपुट कर दिया 5, रिजल्ट आ गया 32, तो 2 का पावर 5, ये देखिए ये रिजल्ट कितना आ गया बेटा 32। और देखो बेटा जी मैं आगे बताता हूँ आपको, एक बार और एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ किन्हीं और वैल्यूज से। 3 x का वैल्यू मान लिया और 4 मान लिया मैंने y का वैल्यू, 3 का पावर 4, तो रिजल्ट आ गया 81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो आ गया बेटा जी समझ में आपको, ये कोई प्रॉब्लम हो इसमें अंडरस्टैंड करने में तो मुझे बताएं बेटा। तो मैंने दोनों सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको बताई, जहां पर a मल्टीप्लाई b हमें करना था बेटा जी, ये देखें जहां पर प्रोडक्ट करनी थी a और b की, वहां पर हमें रिपीटेडली a को मूव करना था, रिपीटेडली a को मूव करना था b टाइम्स, वहां पर सम करना था, तो s इक्वल टू s प्लस a, ये हमने लिख दिया। और जो अभी प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें मुझे क्या काम करना था, उसमें मुझे रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना था, x का पावर y, x इंटू x y टाइम्स, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, p इक्वल्स टू p इंटू x। तो जहां एडिशन हो रहा है रिपीटेडली वहां पर प्लस कर दिया, जहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है रिपीटेडली वहां मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन वाले रिजल्ट का वैल्यू 0 मान लिया, इनिशियली 0 लेट कर लिया, एडिशन वाले का इनिशियली हमने देखो यहाँ पर ये 0 लेट कर लिया था, जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था s, क्यों, एडिशन में इनिशियल वैल्यू 0 लेकर चलते हैं बेटा। और जहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो यहाँ पर जहां हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने कितनी लेट कर ली, 1 लेट कर ली। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।
और अगर कोई प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड करने में तो कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। कल और बाकी प्रॉब्लम्स करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मंडे को मूव करेंगे। कल भी हमारी क्लास होगी, संडे को सुबह 9 बजे की क्लास होगी। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन है असाइनमेंट के हम कल सॉल्व कर लेंगे इसमें।